वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो भी पीवाईक्यूज हो चुका है, सबसे पहले हम लोग उसका आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियोज़ में। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला के जितने भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे का आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल को बनाना कैसे है। आपको आता है तो आप वीडियोज़ को स्किप करते जाएंगे, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूँगा, उसके आंसर आप सॉल्व करेंगे और नाउ मैच करेंगे कि क्या आपके आंसर जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन is equals to 25.94, right, and percentage of oxygen is equals to 74.06. Find empirical formula. कैसे फाइंड करेंगे। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे। मैं इसमें स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। देन आफ्टर हम फिर एक कॉलम बनाएंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले वाले में लिखेंगे जो हमारे पास एलिमेंट्स है गिवन, वो एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पर। नाउ उसके बाद हम लिखेंगे कि परसेंटेज हमारे पास गिवन परसेंटेज क्या क्या है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उसके मासेस लिखेंगे। नाउ हम उसके बगल में लिखेंगे, उसके बगल में एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे रेशियो। क्या लिखेंगे, रेशियो। अब देखिए सबसे पहले अगर परसेंटेज हमारे पास एलिमेंट्स नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिखेंगे। परसेंटेज गिवन जो है वो है 25.94 और यहाँ पर जो परसेंटेज ऑक्सीजन का गिवन है दैट इज 74.06। नाइट्रोजन के मास कितना होता है 14 एंड ऑक्सीजन का जो मास होगा वो होगा 16। यहाँ पर रेशियो लिखेंगे, किसका किसका रेशियो लिखना, परसेंटेज अपॉन मास, दैट इज 25.94 डिवाइडेड बाई 14 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 74.06 डिवाइडेड बाई 16। ये रेशियो निकालेंगे हम। नाउ जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो जो है ये 25.94 डिवाइडेड बाई 14 का जो रेशियो आएगा दैट इज़ 1.85 आएगा। कितना आएगा 1.85 एंड 16 पर 17 4 का जो आंसर निकालेंगे दैट इज आएगा 4.62। अब हमको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना है। यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो और जब सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा दैट इज छोटा नंबर कौन है 1.85, तो दोनों को 1.85 से डिवाइड देंगे तो 1.85 बाई 1.85 और यहाँ पर आ जाएगा 4.62 डिवाइडेड बाई 1.85, राइट। दोनों को सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड देंगे। अब जब हम ये देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1, बट ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 5/2 आ जाएगा। सो नाउ हम यहाँ से देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल कर आ रहा है, नाइट्रोजन है 5/2 एंड ऑक्सीजन जो है वो है आपका 1, सॉरी नाइट्रोजन है 1 और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 5/2 है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा रेशियो आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी 2 से, तो फाइनल जो फार्मूला निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा N2O5। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो कैसे निकालेंगे फिर से समझते हैं। परसेंटेज में गिवन होगा, मास से डिवाइड देंगे, एक रेशियोज आएगा, रेशियोज को सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे और सिंपलेस्ट रेशियो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज हो, यानी अब उसमें जो भी नंबर्स होगा, जैसे इसमें देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो वो फार्मूला जिसमें और कोई नंबर कॉमन नहीं हो पाता दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, नाउ नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। चलिए नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing
containing an organic compound containing carbon equal to 40.87%, hydrogen is equals to 5.085%, and oxygen is equals to 54.288%, 54.288%, and molecular weight is equals to 172. Molecular weight is equals to 172. Find empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula, right? सो ना हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम उसी तरीके से कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना करके यहाँ पर 5 कॉलम्स बनाना है। फटाफट कर सकते हैं, एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स का कॉलम होगा, यहाँ पर परसेंटेज गिवन का कॉलम होगा, यहाँ पर क्या होगा, मास का कॉलम होगा, यहाँ पर रेशियो का कॉलम होगा, और यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो का कॉलम होगा, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिवन है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन का परसेंटेज 40.87 है तो 40.87 लिखेंगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.085 है तो 5.085, एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज है 54.288, राइट ना। हम कार्बन वाले में क्या करेंगे, मास 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको डिवाइड देंगे, दैट इज 40.87 डिवाइडेड बाई 12, 5.085 दैट इज डिवाइडेड बाई इसकी मास 1। एंड अब यहाँ जो मास रखना है वो मास एक एटम का रखना है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन O2 में आता है तो 32 रख देंगे, 32 नहीं रखेगा 16, तो क्या आ जाएगा 54.288 डिवाइडेड बाई 16। नाउ यहाँ से हम जब इसको डिवाइड देंगे, यहाँ से इसको जब डिवाइड देंगे, सो हम नाउ डिवाइड करके हम पाएंगे कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.40। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये तो आ रहा है 5.085, और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये आंसर आएगा तो नियरली 3.375। नाउ अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के लिए इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज 3.375। तो हम सबको डिवाइड दे देंगे, 3.40 को डिवाइड दे देंगे 3.375 से, 5.085 को डिवाइड दे देंगे 3.375 से, एंड यहाँ पर भी 3.375 को हम डिवाइड दे देंगे 3.375 से। नाउ यहाँ से जो ये 1 आ जाएगा और यहाँ से ये भी 1 आ जाएगा, नियरली 1 के इक्वल होगा, 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ 5 पॉइंट वाले को जब हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ 172 नहीं, यहाँ पर होगा 118, और नाउ यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये नियरली आ जाएगा 1.5 के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। ये क्या है, ये है 3/2। सो नाउ हम देखेंगे कि हमारे पास जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल कर आ रहा है दैट इज निकल कर आ रहा है 1:3/2 रेशियो 1। अब इसको हम सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 2:3:2, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा, कार्बन है 2 तो C2, हाइड्रोजन है 3 तो H3, और ऑक्सीजन है 2 तो O2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा C2H3O2, राइट। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमको क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फार्मूला तो निकल गया, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास ये जो n है ये कैसे निकलेगा, तो n निकालने के लिए हम सबसे पहले n का जो n होता है ये n कैसे निकलेगा देखिएगा जरा ध्यान से। n इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 118 है, तो 118 अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला, जो हमारे एम्पेरिकल फार्मूला आया है इसका मास कितना है, दैट इज 24 + 3 + 32, दैट इज कितना आ रहा है 118 डिवाइडेड बाई 59,
तो यहाँ से कट करके आ जाएगा n की वैल्यू 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला क्या था C2H3O2, सो फाइनल आंसर इज C4H6O4। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, C4H6O2, दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन an organic compound has 42.1% carbon, 6.4% hydrogen, and remainder is oxygen, यानी बचा हुआ जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 342, इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो होगी वो 342 होगी। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, जब आपको इसको अगर मान लीजिए गलती से जेईई मेंस में अगर आ जाता है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, हम लोग वो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिस ऑप्शन का मॉलिक्यूलर मास निकालने पर 342 आ जाए, वही आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन होता है, जिस भी फार्मूला का 342 मास आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर ये थ्योरेटिकल पेपर में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, यहाँ पर चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेगा परसेंटेज गिवन, उसके बगल में लिखेंगे मास, उसके बगल में लिखेंगे रेशियो, उसके बगल में लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ तक हमको करना है। सबसे पहले क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 42.1%, यानी कार्बन की परसेंटेज है जो 42.1% है, इसकी मास 12 होगी। अब तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। हाइड्रोजन जो है वो है 6.4%, इसकी मास 1 है। एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन का मतलब रिमाइंडर इज ऑक्सीजन, मतलब 100% कंपाउंड होता है जिसमें से 42% कार्बन है और ये इतना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 48.5% जो है वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिला करके 48.5%। तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना आएगा? तो रिमेनिंग ऑक्सीजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से 0.5, तो यहाँ से कितना आ रहा है 51.5। ओके, तो यानी ऑक्सीजन के परसेंटेज आ रहा है 51.5। आई होप सो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कार्बन का परसेंटेज अगर 42 है, एक 100% का कंपाउंड जिसमें कार्बन की परसेंटेज 42 है, हाइड्रोजन का 6.4 है, तो रिमेनिंग जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पर लिखेंगे 16, यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 42.1 डिवाइडेड बाई 12, 6.4 डिवाइडेड बाई 1, एंड यहाँ से आ जाएगा 51.5 डिवाइडेड बाई 16। नाउ यहाँ से हम अगर देखेंगे तो 42 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आंसर आएगा जो हमारा वो आएगा 3.5, इसको तो 6.4, और ये जो डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3.22 आएगा। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर जो है वो 3.22 है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 3.22, 6.4 डिवाइडेड बाई 3.22 एंड 3.22 डिवाइडेड बाई 3.22। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.09, जो कि 1 नहीं आ रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब कोई को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 11। तो हमारा जो मॉलिक्यूल इम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा C12H22O11।
दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट, दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। लेकिन अगर हमसे कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, अब हमसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, तो वी नो डैट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी n नंबर का एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। n क्या होता है, जो मास हमारे पास गिवन है दैट इज 342 और डिवाइडेड बाय जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास, तो दैट इज ऑल्सो 342 आएगा। 144 प्लस 22 प्लस 176, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 342, ये भी आ जाएगा, तो यहाँ से 342 कट गया, यानी इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही किसके बराबर होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर होगा, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो नियरली 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आंसर बिकम्स C12H22O11, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है, ओके, नोट करिए। क्वेश्चन हमारा है अ 2.2 ग्राम, ऐसे लिखते हैं, सॉरी, 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, एक कोई कंपाउंड है जो कि फॉस्फोरस और सल्फर दोनों से मिलकर बना है, हैव 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस ऑफ P, यानी फॉस्फोरस in it, its empirical formula is, कैसे बनेगा ये सवाल, एज सिंपल एज दैट। हमारे पास अगर ये सवाल आया तो हमारे पास दो कंपाउंड है, कॉलम बना लेंगे फटाफट दो कंपाउंड के लिए, और यहाँ पर जहाँ पे परसेंटेज लिखते तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। फिर उसके बाद हम उसका मास, उसके बाद उसका सिंपलेस्ट रेशियो और रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो लिख सकते हैं। कंपाउंड है फॉस्फोरस एंड सल्फर 1.24, देखो एक कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर दोनों है, दोनों कंपाउंड को मिला के 2.2 ग्राम का है, जिसमें से 1.2 ग्राम फॉस्फोरस है, 1.24 ग्राम, तो एक कोई 2.2 ग्राम का कंपाउंड होगा जिसमें कि फॉस्फोरस प्लस सल्फर का दोनों का ग्राम मैच करके लिखा होगा, जिसमें से 2.2 ग्राम तो हो गया फॉस्फोरस का, 1.24 हो गया, तो यहाँ से सल्फर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.2 माइनस 1.24। नाउ यहाँ से हम जितना भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा चेक करो, यहाँ से कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1.96, ठीक है, 1.96, ओके, या सॉरी 1.96, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, 0.96, ओके। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉस्फोरस लिखेंगे, सबसे पहले सल्फर लिखेंगे, फिर फॉस्फोरस का जो वेट है वो दे दिया 1.24 ग्राम एंड सल्फर का जो वेट है वो 0.96 है, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। फॉस्फोरस का 31 वेट होता है और सल्फर का 32 होता है। ना हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.24 बाई 31 एंड यहाँ से आ जाएगा 0.96 बाई 32। ना हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.04 और ये आ जाएगा 0.03, ठीक है, ओके, 0.03। अब सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आएगा, P4S3, ओके, P4S3 इज दी आवर करेक्ट आंसर, ओके। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक नोट करते जाइए पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स x एंड y, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है, x है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 75 है एंड y है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 16 है। कंबाइन यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है, कंबाइन होता है,
ठीक है, टू गिव combine to give a compound to give a compound having 75.8% of X. The empirical formula of X, the empirical formula of the compound is the empirical formula of the compound is okay राइट। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास एक कॉलम है, बनाएंगे कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड x है, दूसरा कंपाउंड y है। कॉलम बनाने के बाद हम x वाले का वेट कितना है, x कंपाउंड गिव है, x का परसेंटेज है 75.8। अगर x का परसेंटेज 75.8 है तो रिमेनिंग परसेंट y का होगा, दैट इज कितना आ जाएगा 24.2%। ओके, ना हम यहाँ पर इसके मास लिखेंगे, तो x का मास जो है वो कितना है 75 और y का जो मास है वो है 16। से रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 75.8 डिवाइडेड बाई 75 एंड 24.2 डिवाइडेड बाई 16, राइट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 1 के बराबर आएगा और ये जो है ये 3/2 के बराबर आएगा। नाउ हमारे पास जो है सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा x2y3। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा x2y3। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An oxide of iodine जिसका I बराबर दिया हुआ 127 contain 25.4 ग्राम of iodine, 25.4 ग्राम of iodine and 8 ग्राम of oxygen, 8 ग्राम of oxygen. Its volume, its formula would be, इसकी फार्मूला क्या होगी, राइट। हमारे पास एक ऑक्साइड है, आयोडीन का ऑक्साइड है। सो हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, फटाफट अब बनाने के प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, आयोडीन यहाँ पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दो कंपाउंड है हमारे पास। आयोडीन का जो परसेंटेज है वो कितना है, आयोडीन का 25.4 ग्राम है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 25.4 और ऑक्सीजन 8 है। मास इसका कितना होता है, आयोडीन का 127 दिया हुआ है और यहाँ पर मास जो होगा वो 16 होगा ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25.4 डिवाइडेड बाई 127 और नीचे क्या आ जाएगा 8/16 ना। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 0.5 आ जाएगा और ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वाला सॉल्व करके आएगा क्या आएगा, सॉल्व करके 0.2, ठीक है 0.2 आएगा। ओके, फिर सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो I2O5 इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक्स PYQ जो हो गया, हम PYQ ही करते जा रहे हैं। आई होप सो आपसे सॉल्व हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो पहले थ्योरी को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके आइए, तो आई होप सो कि हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वो है अ कंपाउंड कार्बन इज इक्वल्स टू 50%, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 6.7% एंड ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 43.3%। मॉलिक्यूलर
फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, राइट। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे, कॉलम बना के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज है 50%, हाइड्रोजन का है 6.7 एंड ऑक्सीजन का है 43.3%। नाउ कार्बन का मास है 12, इसका मास होगा 1 और इसका मास होगा 16। नाउ हम इसका अगले वाले में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50/12, यहाँ से आ जाएगा 6.7/1 और यहाँ से आ जाएगा 43.3 डिवाइडेड बाई 16। नाउ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6.7, यह आ जाएगा 4 पॉइंट, यह आ जाएगा तुम्हारा 4 पॉइंट और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 पॉइंट के आसपास। तो कितना आ जाएगा 4.16, 6.7 और ये आ जाएगा 2.7। नाउ इनमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो 2.7 है, तो 4.16 डिवाइडेड बाई 2.7, 6.7 डिवाइडेड बाई 2.7 एंड 2.7 डिवाइडेड बाई 2.7। ओके, आई होप सो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। नाउ यहाँ से आंसर जो आ जाएगा ये जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 5/2 यानी 5/2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2 और ये आ जाएगा 1, राइट। ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन का जो है आंसर है 3/2, 5/2 और ये 1। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली सिंपलेस्ट में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा C3H5O2 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, C3H5O2, राइट। कोई दिक्कत, आई होप सो नहीं हो रहा होगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, a compound has the empirical formula, C2H4O if the molecular mass is 88 gram per mole, calculate its molecular formula, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना बोल रहा है। तो वी नो डैट कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो मास गिवन हो दैट इज 88 और जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो उसके मास निकाल लेते हैं। C2H4O2 ये हमारा क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, इसका मास निकालते हैं तो आ जाएगा 24 + 4 + 16। सो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44। सो यहाँ पर हमारे पास 88 गिवन था और 44 से हम डिवाइड दे देंगे, इनटू कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 इंटू C2H4O, तो दैट इज बिकम C4H8O2, राइट, C4H8O2, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट, आई होप सो नहीं हो रहा होगा, राइट। अब हम इसी में थोड़ा करेक्शन करते, बट वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो हम लोग आने वाले वीडियोस में गेल-लुसेक लॉ पे किस तरीके का सवाल आता है, किस तरीके का स्टोइकोमेट्री पे सवाल आता है, इस तरीके आने वाले सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस डालने वाले हैं। सो आई होप सो आपको ये सीरीज में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।